फिर जेल तो बाहर आया डेरा मुखी राम रहीम। 21 दिनां दी मिली पैरोल। रोहतक दी सुनारिया जेल तो यूपी दे बागपत आश्रम लई होया रवाना। खेड़ी वाले बाबा गुरविंदर सिंह दा सौहरियां नाल होया झगड़ा। सौहरे परिवार ने दाज मंगण ते घर च वड़ के हमला करवाउण दे लगाए इल्जाम। झगड़े च जख्मी होया बाबा भी हस्पताल च भर्ती। सीएम भगवंत मान आज सारे पार्टी विधायकों नाल करनगे मीटिंग। हर हल्के च हो रहे विकास कार्यां दा लैणगे जायजा। पंचायती चोणां ते विधान सभा दीआं जिमनी चोणां नूं लैके होवेगी चर्चा। मुख्यमंत्री मान आज चंडीगढ़ च वंडणगे नियुक्ति पत्र। 417 नौजवानों नूं सौंपणगे लैटर्स। वख-वख विभागां च होई है भर्ती। दिल्ली च अज कांग्रेस दा महामंथन। कांग्रेस प्रधान खड़गे दी अगवाई च वड्डी बैठक। सारे जनरल सकत्तर सूबा प्रधान होणगे शामिल। राहुल गांधी भी होणगे मीटिंग दा हिस्सा। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने वख-वख विभागां नाल कीती मीटिंग। पंजाब च चल रहे केंद्र प्रोजेक्ट्स बारे लई जानकारी। बिना देरी काम मुकम्मल करन दे दित्ते निर्देश। देश भर च रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल दूजे दिन भी जारी। अज तो पीजीआई चंडीगढ़ च नहीं बनणगे नवे कार्ड्स। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच की कर रहे निमाण। रेसलर विनेश फोगाट की अपील ते आ सकता है फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स वालों फैसला सुनाए जाने की उम्मीद। विनेश ने जॉइंट सिल्वर मेडल लई पाई है अपील। पाकिस्तानी फौज ने साबका ISI चीफ फैज हमीद नूं कीता गिरफ्तार। हाउसिंग घोटाले च कीती गई गिरफ्तारी। साबका PM इमरान खान दा करीबी है फैज। हायर एजुकेशन अदारियां दी टॉप 100 दी लिस्ट च पंजाब दे 7 अदारे। GNDU ते जलंधर NIT लिस्ट चों कोई बाहर। IIT मद्रास मुड़ तो देश दा नंबर 1 सिक्ख्या अदारा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे डेरा मुखी राम रहीम दी। मुड़ तो जेल तो बाहर आ गया है राम रहीम। राम रहीम नूं 21 दिनां दी फरलो दित्ती गई है। दस के रोहतक दी सुनारिया जेल तो रवाना हो चुके हैं, यानी कि 21 दिनां दी पैरोल मिल गई है ते जेल तो बाहर आ चुका है डेरा मुखी राम रहीम। यूपी के बागपत आश्रम लई होवेगा रवाना हो चुके। इनफैक्ट दस दिए कि पिछले दिन ही राम रहीम फरलो लई हाई कोर्ट पहुंचा सी, क्योंकि हाई कोर्ट दे वल्लों कहा गया सी कि कोर्ट ने पूछे बिना ही पैरोल नहीं दित्ती जाएगी। हालांकि राम रहीम दी अर्जी ते सुनवाई तो बाद हाई कोर्ट ने मामला हरियाणा सरकार नूं भेज दिता सी ते फरलो दा मामला हरियाणा सरकार नूं करन लई आख्या गया सी ते साधियां दे बलात्कार ते पत्रकार कतलकांड रोहतक दी सुनारिया जेल च सजा कट रहे डेरा मुखी नूं एक बार फिर तो पैरोल मिल गई है। मेरे नाम मेरे सहयोगी धीरेन्द्र फोन लाइन पे मौजूद ने। धीरेन्द्र, एक बार फिर से राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल। देखिए, राम रहीम को मैं दुरुस्त करना चाहूंगा, 21 दिन की फरलो मिली है और इन्होंने काफी लंबे वक्त से आवेदन किया था, लेकिन बाद में इस पर विवाद खड़ा हो गया और कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंच गए कि राम रहीम को हरियाणा सरकार स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है, बार बार पैरोल और फरलो दी जा रही है, पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इसके अलावा भी अन्य सजा याफ्ता कैदियां हैं जिनको इस तरीके से लगातार पैरोल और फरलो नहीं दी जाती। तो ये भी सवाल उठा था। बाद में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर ये मामला डालते हुए ये कहा कि निर्देश दिए कि ये पैरोल का और फरलो का मामला सरकार और जेल अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, इसलिए वो तय करे कि कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक पैरोल और फरलो की बात है, हर कैदी का ये अधिकार होता है, तो सरकार को देखना होगा कि इसको फरलो या पैरोल। मैं आपके पास आती हूँ। सरनाल गुरचरण सिंह गरेवाल जुड़े हुए ने, SGPC के मैंबर ने। गरेवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। राम रहीम नूं मुड़ तो 21 दिनां दी फरलो दित्ती गई है, की कहना चाहो? देखो, पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਰਲੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵਾ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਦੇ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੇਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जी गरेवाल जी, तुसी साडे नाल जुड़े रहो। साडे नाल रमन मलिक जुड़े हुए ने, बीजेपी के आगू ने। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिनों की फरलो दी गई है। एसजीपीसी मेंबर गुरचरण सिंह गरेवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सियासी हितों के करके उनको एक बार फिर से फरलो दी गई है क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा में असेंबली इलेक्शन। मेरे को तो लगता है कि ये जो भी फरलो देने का सिस्टम है, ये न्यायपालिका के द्वारा बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब बात करी जाए कि सही और गलत की, तो एसजीपीसी ने आज तक कभी भी खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वो उनको हीरो दिखाती हैं। बेअदबी एसजीपीसी की प्रेस करती है सनातन देवी देवताओं की, उसमें इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। मैं ये बोलता हूँ कि साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, मैं मानता हूँ कि अगर किसी से भावनाएं आहत होती हैं तो उस व्यक्ति को या उस संस्था के ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो एक मन के अंदर बहुत अलग रिस्पेक्ट के साथ रहता है। तो मेरा तो आज सुबह आपको इतना ही कहना है कि मैं ग्रेवाल साहब को बोलूंगा कि ये भी करें कि जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जैसे अमृतपाल है, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए कि आपने क्यों ये संविधान में दिया हुआ है कि जो देश को तोड़ने के लिए बोलते हैं ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत है, ये अधिकार नहीं देना चाहिए। नहीं, रमन मलिक जी, ये टाइम पे सवाल उठता रहा है कि इमीडिएट जब इलेक्शंस होते हैं उसके पहले ही राम रहीम को पैरोल या फरलो क्यों दी जाती है? भाई ये तो आप खुद देखिए ना कि अगर मैं उल्टा आपसे पूछूं कि जब भी राम रहीम को फरलो दी जाती है तो आप या तो कोर्ट जा सकते हैं या आप उसमें जो भी प्रावधान का अगर उल्लंघन हुआ तो उसके खिलाफ आप एक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बार बार ये इलेक्शन का की गुंडी क्यों लेकर आ जाते हैं? आप ये बताइए कि आप जितने ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं और ये लोग हैं जो पंजाब के अंदर प्रदर्शन कर रहे होते हैं और भारत के खिलाफ बोल रहे होते हैं, आपने आज तक उनके खिलाफ तो कभी कुछ नहीं बोला और पंजाब गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन दे रही होती है, एसजीपीसी उनकी पीठ थपथपा रही होती है, उनको कुछ नहीं कहती। क्या पंथ में ये कहा गया है कि देश के खिलाफ चले? रमन मलिक जी, हम जवाब लेते हैं। गरेवाल जी, मलिक जी का कहना है कि एसजीपीसी ने कभी भी खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज नहीं चुकी। जे उन्होंने लगता है कि इलेक्शन से पहला पैरोल दी जाती है तो वो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ,
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ कहता वा, एक मिनट बात सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। आपका कानून ये बोल रहा है कि सर हमारा कानून है, मेरा सिर्फ नहीं, आज आपका कानून है, क्योंकि आप नहीं सर हमारे देश का संविधान की बात आप कर रहे हैं, वो मेरा भी है आपका भी है, हमारे संविधान के माध्यम से। मैं बोल रहा हूँ हमारा कानून नहीं है। हमारा कानून इसलिए नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जहाँ सुल्तानपुर साहब ऐलान करते हैं कि इतने लोगों को छोड़ दिया जाएगा। क्या 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 वो उनका पद है जो वो अच्छा पद नहीं है? क्या वो उनके पास ताकत नहीं है? वो बोलते हैं और उसके बाद में नहीं करते। आज 4 साल हो गया, क्या हो गया? उस दिन वो ठीक थे, उस दिन वो खालिस्तानी नहीं थे, आज खालिस्तानी हो गए। ये बातें करके बात ये है कि आप लोगों ने राम रहीम को हर रोज मजाक बनाकर छोड़ना जा रहा है, उसका कानून का सहारा ले रहे हो, उसके में उसमें दे क्या रहे हो? देश संस्कारी देश कहने हो, थोड़ा बात सुनो, संस्कारी देश बोल रहे हो ना, भी संस्कारी देश बनाना है। तो संस्कार क्या परोस रहे हो कि आपका जो बीजेपी का प्रोग्राम हो रहा है स्टेट लेवल का, उसमें राम रहीम चीफ गेस्ट आ रहे हैं। बताओ ये नहीं हुआ तो इस समय बलात्कारी आपके लोगों का चीफ गेस्ट होगा, कातल जो चीफ गेस्ट होगा, कानून ने दी है ना सजा, मैंने तो दी नहीं है, खालिस्तानियों ने तो दी नहीं है, श्रोमणी कमेटी तो दी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हालात इतने खराब हो गए हैं, ਤੁਹਾਡੇ हरियाणा के हालात इतने माड़े हो गए हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ राम रहीम ਦੀਆਂ ਫੌੜੀਆਂ ਤੋਂ बगैर ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ही नहीं सकते। इस गल दे विच अपने आप ਨੂੰ ਝਾਤੀ मारो। मलिक जी जवाब चाहेंगे। गरेवाल जी का कहना है कि अमृतपाल सिंह की तरफ से इलेक्शन लड़ी गई, सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से इलेक्शन लड़ी गई, ये कानून ही इजाजत देता है कि हर भी कोई सिटीजन है भारत का वो इलेक्शन लड़ सकता है। बिल्कुल। तो अगर जिस कानून के अंदर, जिस कानून की बात करके ग्रेवाल साहब अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, एसजीपीसी का पल्ला छुड़वा रहे हैं कि वो खंडन नहीं करती ऐसे लोगों का, उसी कानून के माध्यम से अमृतपाल जी को जब चुनाव लड़ने दिया जाता है, सिमरनजीत सिंह जी को चुनाव लड़ने दिया जाता है, तो वही कानून राम रहीम को, जो कि एक सजा याफ्ता व्यक्ति है, उसको पैरोल देने का भी प्रावधान उसी कानून में है। तो जब ये राम रहीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, हाई कोर्ट गए हैं, तो आप इन दोनों के खिलाफ, ये सिमरनजीत सिंह मान और अमृतपाल के खिलाफ क्यों नहीं जाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात सर, आप बात करते हो आज सब तरीके से, तो मैं सिर्फ एक ही तरीका आपसे पूछता हूँ, मेरे आपके हमारे नहीं, रमन मलिक जी, जो राम रहीम पे एलिगेशंस लगे हैं रेप के, कत्ल के, वो संगीन इल्जाम है। एलिगेशंस नहीं लगे हैं जी, उनको सजा हुई है। सजा हुई है जी। आप एलिगेशन कह के वो गुनाह छोटा मत करिए। वो गुनाह छोटा करना होता है एलिगेशन कह के। उनके ऊपर कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके अंदर उनको जेल राम रहीम सजा काट रहा है सुनारिया जेल में। बिल्कुल। तो वो सजा जो काट रहे हैं, राम रहीम जो सजा काट रहा है, उसके ऊपर उसको पैरोल मिलना या ना मिलना ये कानूनी प्रावधान है। क्या उसको दिया जा सकता है या पर नहीं? ये तो प्रेरोगेटिव हाई कोर्ट की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है। ये शेयर जो प्रेरोगेटिव है ये हरियाणा गवर्नमेंट और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर ये बोला था कि जब इसके ऊपर फरवरी में पिछले साल डाला गया था एक केस, तो उसमें बोला गया था ही इज हार्डकोर क्रिमिनल। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था ही इज नॉट। तो मेरे से मत पूछिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के खिलाफ जाइए। मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज पूछ रहा हूं कि आज आप जब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आतुर हैं इस विषय में, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि साथ में अमृतपाल वाले विषय, सिमरनजीत सिंह मान जैसे विषयों के ऊपर भी आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और एक पंच को गाइडेंस देते हुए आप ये बोलिए कि जी ये गलत है। दूसरी मेरा सबसे बड़ी चीज, जो ग्रेवाल साहब एक इतने
बड़ी संस्था जो मेरे गुरु नानक देव मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी के राखे हैं, उनके साथ उनके सेवक हैं, मैं ये पूछता हूँ कि मेरे गुरु नानक देव या मेरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज देश के साथ गद्दारी करने या देश को तोड़ने वाले लोगों की जो जमात है उनके लिए क्या उनका आशीर्वाद है? और दूसरी चीज ये, अगर ऐसा आशीर्वाद होता तो सच्चे बादशाह दशम पिता जो है वो कभी भी जो जुल्मी है उनके ऊपर जंग में ना जाते। जी रमन जी, हम जवाब लेते हैं गरेवाल जी से। गरेवाल जी, रमन मलिक का कहना है कि पॉलिटिकल नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जे तुसी राम रहीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जान दी गल आख रहे हो तो अमृतपाल सिंह ते सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों जांदे? देखो रमन जी ने बहुत अच्छी गल कही आ, मैं रमन जी का बड़ी रिस्पैक्ट करदा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ दुरुस्त करो। दूजी गल, जे तुसी ये गल कहने हो जेड़ा कानून खालिस्तान की गल करदा ते वो इलैक्शन लड़दे ने, ते मैं ये गल कहना तुसी कहनो देश तोड़न की गल कर रहे हो। जिद्दां देश आजाद कराया सी, सिखां दा सब तो बड़ा रोल सी, हिंदू सी, मुसलमान सी, ईसाई सी, सब ने देश आजाद कराया सी। तुसी अज ही कोर्ट दे विच जाओ, जे कोई सहायता लैनी चाहुंदे हो तुसी वकीलां दी, तुहाडी पार्टी नहीं दिंदी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ कि ਅਸੀਂ सुप्रीम कोर्ट में जाइए। पहला तुसी क्यों नहीं जानते? इस गल का जवाब मैं बताता हूँ। मेरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आपको बताता हूँ। मेरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरे सुप्रीम कोर्ट के जो 9वें सबसे बड़े जज रहे मेरे गुरु तेग बहादुर बादशाह, उन्होंने बोला था धर्म हमारा हिंदू मुझे अति प्रिय है। गलत बात करिए, गलत बात मत करिए। नहीं, मैंने पंथ प्रकाश में पढ़ा है, पंथ प्रकाश में पढ़ा है मैंने। यही रोक है हमारा। मैं पंथ प्रकाश में पढ़ा ये। उन्होंने बोला था अहित करने वाले तुर्कन को दे मार। आप उसको क्यों खंडित कर रहे हैं? आप उसको क्यों खंडित कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ गरेवाल साहब, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं आज आपको इस चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं इस हिपोक्रेसी के खिलाफ जो एसजीपीसी में आपने लोगों ने जो एसजीपीसी के अंदर जो हम खत्रियों को, जो पंजाबी खत्री परिवार हैं जिनके कुल में से 10 के 10 गुरु हैं, आपने उनको सिक्की से बाहर निकाल दिया हुआ है। मैं वो सिक्की में वापस उन सारी पंजाबी खत्री बिरादरी को लेकर आऊंगा। मेरा पॉइंट ले जावे जी। जी छोटा सा जवाब गरेवाल दसो। रमन जी, मैं हिंदू सिख वर्सेस नहीं आना चाहूंगा। आप हिंदू जो मेरी बात सुनिए, हिंदू की बात मेरे गुरु तेग बहादुर बादशाह की रही। आप उनकी बात को काटने वाले कौन आ गए? आप इतने बड़े हो गए कि आप उनकी बात को काट दोगे? एसजीपीसी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि गुरुओं की बात को काट दे। आप गलत रह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूँ कि एसजीपीसी की बिसात इतनी बड़ी नहीं है कि वो गुरुओं की कही हुई बातों को छोटा कर दे। आपके पास भी ये विचार नहीं है। आपने जो किताबें हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं का जो अपमान करा हुआ है, उसके खिलाफ भी मैं बहुत जल्दी आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर करूंगा। एसजीपीसी के गवर्निंग बॉडी के खिलाफ, एसजीपीसी के खिलाफ नहीं, एसजीपीसी की गवर्निंग बॉडी के खिलाफ। बात सुनने की जरूरत रखिए। हमारे गुरु नानक देव जी ने यहीं पर आ जाइए, मैं हिंदू सिख में
तो पाड़ा नहीं डालना चाहता, ना हूँ। गुरु ने मेरे को बताया सभी धर्मों का सत्कार करना है। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू के लिए नहीं है, उन्होंने जुल्म के खिलाफ कुर्बानी दी थी, यहाँ पर जनेऊ को बचाने के लिए दी थी। पर ये बात मैं तो ये वाक्य ट्वीट कर चुका हूँ और किताब भी ट्वीट कर चुका हूँ। आप देख के पंच प्रकाश में देख लीजिए, लिखा हुआ है। बात सुनो, गुरु नानक देव जी महाराज ने पंच प्रकाश को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं पहना पंच प्रकाश को मानते हैं या नहीं मानते? रमन जी बात सुनने की जरूरत करें। मैं आपके धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, आपके संस्कारों के खिलाफ नहीं बोलता। गुरु नानक देव जी ने जनेऊ नहीं पहना था तो क्या हो गया? जनेऊ तो मैंने भी नहीं पहना। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि सारे वेदों का, उपनिषदों का निचोड़ निकाल के गुरु नानक देव जी ने अपनी 10 की 10 जोत के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी में समा दिया है। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सारे वेदों का ज्ञान एक गुरु में है। कोर्ट में जाऊंगा, जाइए। मैं ये बोल रहा हूँ, सारे के सारे वेदों का ज्ञान सरल करके गुरु नानक देव ने अपनी 10 जोत के माध्यम से सिक्खी में डाला है। कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। इंटरप्रेट मत करिए, नीचा मत दिखाइए। मैंने आपके धर्म और धर्म ग्रंथों के लिए कोई अपशब्द नहीं बोला है। आप बोल रहे हैं। मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ धर्म ग्रंथ के ऊपर। मैं तो, मेरे तो जीवित गुरु हैं। मैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानता हूँ। मैं अपना अमृत वेला संभालता हूँ। मैं अपनी 5 वाणियां रोज सवेरे करता हूँ। उनका सत्कार करिए बजाय कि मैं तो उनका सत्कार करता ही हूँ। गुरु रामदेव जी ने जनेऊ नहीं पहना तो क्या हुआ? इसका मतलब सनातन का जो आरंभ है उसको आप रिजेक्ट करते हो। देखिए, पूछो जनेऊ जो है आपको ये पता नहीं है। सुनिए, जनेऊ जो है, जनेऊ एक संस्कार है। जनेऊ ये नहीं है कि जनेऊ पहने बिना आप सनातनी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। जनेऊ एक संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक जनेऊ संस्कार है। आप बोलिए जनेऊ की जरूरत नहीं है, मॉडर्न हिंदू धर्म में जनेऊ की जरूरत नहीं है, आप बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जनेऊ जो है एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है। आपको सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि जनेऊ पहनने से और जनेऊ न पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। दीक्षा के बाद जनेऊ भी पहनना जरूरी है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूँ। जो हिंदू धर्म की नींव है उसको फाड़ रहे हो। हिंदू धर्म की नींव ही नहीं है ये। नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, हिंदू धर्म की नींव ही नहीं है ये। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। संस्कारों को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। संस्कार के अंदर नामकरण भी संस्कार होता है, गर्भ संस्कार भी है, शुद्धिकरण संस्कार भी है, कान छेदने का भी संस्कार है। तो क्या ये 16 के 16 अंतिम जगह को भी जब हम देह को जलाते हैं उसको भी संस्कार बोलते हैं? मेरी बात सुनिए, क्या वो हिंदू नहीं? बहुत अच्छी बात है। आपने बोला कि गुरु ग्रंथ साहब को हम गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुरु ग्रंथ साहब में यही कह रहे हैं कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम जो सिख है ना हिंदू है ना मुसलमान है, दोनों नहीं है। जी मलिक जी, आप हर बात को हिंदू सिख में लाकर आ जाते हो। वही तो आपको बोल रहा हूँ। आप क्या रंग से गुरु नानक निशान साहब के रंग से, आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या निशान साहब के रंग से गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह जी तक जो है या गुरु ग्रंथ साहब जी को फर्क पड़ता है? हाँ, नहीं फर्क पड़ता उनको। बात सुनिए, फर्क पड़ता है कि अरे भगवान पार नहीं दिए आप भगवान से भगवान नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, भगवान से भगवान नहीं है, भगवान से भगवान है। आप मेरी बात सुनिए। आपने गुरु नानक देव जी ने हर जगह कुदरत दिखाई, हर जगह एक ओमकार को दिखाया। तो मेरे को ये बता दो, आप उनको सीमित क्यों कर रहे हो? ग्रंथ साहब जी ये भी कहते हैं कि जिसके ऊपर नंबर बढ़ गया, जिसके ऊपर लिमिटेशन बढ़ गई, वो एक ओमकार नहीं है। हरा झंडा लगाओ, छोड़ो
अरे तो हमारे तो है, हरा झंडा भी है, जैनों के अंदर हरा झंडा है। नहीं हम मंदिर पे लगाओ ना। रंग है, लाल रंग है, सफेद रंग है, नीला रंग है। मंदिर पे लगाओ जी गरेवाल जी, जी मलिक जी। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਰੁਕ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰੇ ਨੇ। ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਗਾਲਾ ਤੀ ਦਾ ਕੇ ਪਸਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਕਰੀ ਛੱਡ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ? ਓਏ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਰਵਾਤੀ। ਓ ਲੋਕੋ, ਓ ਮੈਂ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕੋ, ਓ ਮੈਂ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਕਰੀ ਛੱਡ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ? ਓਏ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਰਵਾਤੀ। ਓ ਲੋਕੋ, ਓ ਮੈਂ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕੋ, ਓ ਮੈਂ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਕਰੀ ਛੱਡ ਆ ਜਾ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट। कॉल 920749 92074। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट। कॉल 920749 92074।